लगातार उठते हुए विवादों के बीच में अब एक राहत की खबर प्रशासन की तरफ से दी गई है। हालांकि मौके पर थोड़ी देर पहले एडीएम सुमंतो सहाय और जो वर्तमान एसडीओ हैं वो दोनों आए थे। हालांकि जो एसडीओ साहब थे उनका तबादला हो चुका है, लेकिन छठ पूजा सफल रूप से उसका आयोजन हो सके ये उनकी जिम्मेदारी थी और अपनी टीम के साथ एडीएम सुमंतो सहाय आए थे। राहत की खबर मिल रही है क्योंकि शहर को भी एक चिंता हो गया था कि इस बार छठ पूजा वो कैसे मनाएंगे। तो पूरे शहर के लिए जो श्रद्धालु हैं उनके साथ साथ पूरे शहर के लिए बड़े सुकून की खबर है कि अब छठ पूजा मनाया जा सकेगा। साथ ही श्रद्धालु जो छठ पूजा देखने आते थे वो भी यहाँ आ पाएंगे। तो फाइनली प्रशासन ने वही दूसरी, लेकिन लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी। नहीं मैडम, लड़ाई हमारा एक ही बात था कि 100 साल से पूजा करते हैं हम लोग। ये बिहारी अस्मिता का लड़ाई था, ये तो लड़ाई छोड़ना ही नहीं था। हमने तो घर में पूजा चल रहा है, फिर भी हमने सिद्धांत लिया था कि हम लोग यहाँ अनशन में बैठेंगे। लेकिन दुख का बात है क्या, समाज के कुछ ठेकेदार हमारा साथ नहीं दिया। उसने 11th आवर में गाछ में उठा के सीढ़ी को टान दिया। कौन थे वो लोग? आज नाम का खुलासा करेंगे? नाम सभी को पता है कौन थे। परसों दिन मीटिंग हुआ जहाँ एक सिद्धांत हुआ। नहीं तो आज तो खैर मैडम बोलते परसों दिन एक मीटिंग हुआ जहाँ एक सिद्धांत हुआ कि वो पूर्ण तरीके से हमारे साथ है। लेकिन कल दोपहर से हम लोग देख रहे थे कि उन लोग ने हमें अकेला छोड़ दिया। लेकिन हम लोग जितना क्योंकि इन लोग का ओरिजिनल हक है कि 100 साल से लोग यहाँ पूजा कर रहा है। कि हमने बोला था कि हम तुम्हारे साथ है, तुम लोग लड़ो ना, क्यों होगा नहीं, हम लोग अनशन में बैठेंगे। आज घर में सबका पूजा है, माँ बहन उपास है, फिर भी ये लोग सब यहाँ पर आके बैठा खड़ा हुआ है अपना हक का लड़ाई के लिए। विशेष करके मैं रात को मेरे को रंजन सरकार फोन किया था। मैं रंजन सरकार को बोला कि सिलीगुड़ी के सबसे पुराना आदमी लोग यहाँ पूजा करता है, कम से कम आप लोग उनका सम्मान देकर एक वे आउट निकालिए। उसने मेरे को रात को कहा था कि वे आउट मैं निकाल के छोड़ूंगा। आज वो आए, एडीएम आई थी, एसडीओ आए थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था। रंजन सरकार को धन्यवाद, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद कि देर से हुआ लेकिन वो हमारा दुख सुना है। तो हमारे जितना घाटी लोग हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेबर मिलना करना, लेकिन फिर भी हमने जो हक की लड़ाई लड़ी थी उसका आज जीत हुआ है हमको। हम लोग किसी को सेंटीमेंट में आघात करना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे फेसबुक में बहुत दुख लग रहा है कि इस शहर में जन्मे, इस शहर में बड़ा हुए और इस शहर का आदमी हमें गाली दे। इससे दुख का बात नहीं है। बंगाल ऐसा शहर नहीं है जहां हम लोग सबको अपना भाईचारा में रहते हैं। सबको हाथ जोड़ के एक बात बोलना चाहते हैं कि बंगाल में हम लोग भाईचारा बना के रहना चाहते हैं। प्लीज कमेंट करने से पहले थोड़ा सोच लीजिए जी आप क्या लिख रहे हैं, क्या समाज को वार्ता दे रहे हैं। प्लीज इस तरह से कमेंट करके हमें दुख मत पहुंचाइए। हम बहुत दिल से टूटे हुए हैं। लेकिन वो तो दर्शक हैं, वो जो देख रहे हैं आधी सच्चाई और आधी चीज जो दिख रही है, आधी चीज नहीं दिख रही है, वो उसी के हिसाब से कमेंट कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों की जो फूट थी आप लोग के बीच में, अब वो जग जाहिर है। नहीं मैडम, कोई फूट का, हम लोग जो घाट वाले थे, ये हम लोग का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमने अपना अधिकार के लिए लड़ा है। हमने जो 100 साल से माँ बाप का किया हुआ पूजा, दादा दादी का किया हुआ पूजा, उसका हक के लिए लड़ रहे थे। हमें कोई नहीं चाहिए। उनको क्या, उन्होंने जोर जबरदस्ती हमारे साथ इंक्लूड हुआ। अरे हम लोग सुनिए, हम लोग यहाँ पे 100 साल से पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे पूजा कमेटी एक बना हुआ है जो अपने आप को बाहर से, सारे लोग बाहर के हैं, यहाँ कोई भी पूजा कमेटी का मेंबर नहीं है। आप लोग निशाना साध रहे हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं जिनसे आप परेशान हैं, आप लोग नाराज हैं उनसे? हम परेशान है श्री श्री छठ पूजा सेवा समिति और बिहाली कल्याण मंच में जितने सदस्य सेवा कार्य करते हैं। नहीं, वो सिर्फ फोटो खींचते हैं अपना, यहाँ पे आके अपना टैग लगाते। ये रीलिंग तो आज नहीं हुआ है, बहुत दिन पहले हुआ था। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि यहाँ पूजा हो रहा है, बताना चाहिए था प्रशासन को कि आप कम से कम मिनिमम गेट कर दीजिए ताकि जो भी पूजा करता है वो कर पाए। इन लोगों ने कुछ ध्यान नहीं दिया, उल्टा ये बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, आप लोगों को पूजा नहीं करना है। ठीक है, ये उन लोगों ने, ये समिति वाले लोग को हम लोगों ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। बाध्य होके हम लोगों को रंजन सरकार को बोलना पड़ा। उन्होंने हस्तक्षेप करके आज हम लोगों का सुराहा निकाला। उनको हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं
लेकिन ये काम इतना लेट हो चुका है कि अब यहाँ पूजा करना पॉसिबल नहीं है। ना तो लेबर मिलेगा, ना घाट बनेगा। ये काम बहुत पहले करना चाहिए था, फिर भी हुआ है। चलिए आगे जाके हम लोग पूजा कर पाएंगे, इसी का खुशी है। लेकिन ये समिति वालों को हम एक वार्ता देना चाहते हैं, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए यहाँ पे आप लोग अपना पंडाल बना लेते हैं और कोई सेवा मूलक काम के नाम पे सेवा संस्था नाम रख दिए, सेवा कुछ नहीं करते हैं। यहाँ का जो भी घाट का मेंबर लोग है, आदमी है, इसमें एक भी इंक्लूड नहीं है। हम लोग यहाँ 200 लोग पूजा करते हैं, उसमें एक भी आदमी बड़े बड़े पदों पे नहीं बैठा हुआ है। सब बाहर के लोग आके बैठते हैं, फोटो खिंचाते हैं, बड़े बड़े भाषण देते चल जाते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यहाँ पे सिलीगुड़ी में पूजा सही से हो, ताकि किसी को तकलीफ ना हो। इनके वजह से पूरा समाज में गलत वार्ता गया है कि कुछ लोग इन मतलब पूजा को भंड करना चाहते हैं। देखिए, फूट तब होता जब हम लोग आपस में रहते। ये क्या पता नहीं क्या मंच वंच है ये लोग का, और ये सेवा समिति है, आज तक ये हम लोग से बैठा नहीं। हम लोग का सुख देखिए, एक सामाजिक संगठन अगर बनता है तो उसका दायित्व तो होता है समाज का हर सुख दुख में आए, समाज का काम करे। लेकिन ये आज तक ये लोग देखिए, अभी भी कोर्ट का नियम आया है 2 आदमी, लेकिन देखिए पीछे वो लोग मंच बना लिया। मंच में 30 आदमी बैठेगा, कोरोना नहीं फैलेगा। आप ये बोल रहे कि कोर्ट का आदेश मानिए, हम लोग राजी हैं, कोर्ट का आदेश भी मानेंगे, एनजीटी का आदेश भी मानेंगे। लेकिन ये मंच अपना फोटो खिंचाने के लिए वहाँ पे एक पेंडल बना लिया है। अब पता नहीं, आज तक वो हम लोग से मिला ही नहीं, तो फूट कहाँ होगा? लड़ाई भी हुआ तो हम लोग लड़े, तो जो पूजा करता है हम लोग कोई संगठन नहीं है, तो हम लोग लड़ाई लड़े। आपकी तो जीत हुई, क्योंकि प्रशासन ने आपके भावनाओं का मान रखा। क्या कुछ एडीएम साहब और एसडीओ साहब दोनों आए थे? क्या कुछ कह के गए हैं वो? और नई जो है वो खुल जाएगा, और हम लोग को बोले आप लोग बेझिझक पूजा कीजिए, थोड़ा गाइडलाइन को मानिए। हम लोग रेडी है। आश्वासन दिया है कि हम लोग पूरा हाई कोर्ट का जो गाइडलाइन है और ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो गाइडलाइन है उनका पालन करके हम लोग पूजा करेंगे। उन्होंने इजाजत दे दी है, गेट बना दिया है। मैं प्रशासन के सभी लोगों को, हमारे पूजा कमेटी के जितने भी लोग यहाँ पे 200 लोग जो पूजा करते हैं, 300 परिवार है, सबके तरफ से मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके वजह से हम लोग पूजा कर पा रहे हैं। आपके मुहिम के साथ लगातार खबर समय की टीम बनी हुई थी। बहुत खबर समय को भी धन्यवाद, खासकर मनु जी को धन्यवाद, शुभम को धन्यवाद, क्योंकि ये हम लोग का लड़ाई में सबसे अहम योगदान आप लोगों ने दिया था। और हमारी बातें जो है प्रशासन तक आप लोगों के द्वारा ही पहुंची। आज प्रशासन हरकत में आई, थोड़ी देर से, लेकिन हरकत में आई। और एक दिन पहले आके हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आप लोग आराम से पूजा कीजिए, बैरिकेडिंग वगैरह खोल दिया जाएगा। और खबर से बैंक बहुत अब जो 100 साल की लगभग, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगभग जो 100 साल की प्रथा थी, मरते मरते बची है। और इसका एक बड़ा क्रेडिट प्रशासन को भी जाता है, क्योंकि प्रशासन ने जो आस्था, जो विश्वास आप लोगों ने कानून पे दिखाई है, जो दृढ़ विश्वास था आपका प्रशासन के ऊपर, प्रशासन ने आपके विश्वास को टूटने नहीं दिया। तो प्रशासन को अब आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन का मतलब सबसे ज्यादा रोल मीडिया का है। मीडिया ने इतना इस मामला को उछाया है, इसलिए तहे दिल से हम छठ पूजा के जितने भी यहाँ पे हम लोग परिवार हैं, ठीक है, सबके तरफ से हम मीडिया को खास करके खबर समय को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके वजह से उन लोगों ने जागा है, और हम लोग जो इतना लड़ाई लड़ रहे थे उन्होंने हमारी बात सुनी है। इसलिए हम प्रशासन को, मीडिया को, सारे लोगों को धन्यवाद देते जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे। और जो नाराजगी है, अब आप लोग क्या नाराजगी, एक दूसरा पक्ष भी है। जैसे हमने शुरुआती में कहा था कि एक नरम दल है, एक गरम दल है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित थे, क्योंकि आप लोग इसी घाट पे आश्रित थे पूजा को लेके। लेकिन आप में से बहुतों का आरोप यह भी है कि मंच पे जो लोग आसीन होते हैं, कम ही लोग का घाट यहाँ बनता है, वो सिर्फ मंच पे विराजमान होते हैं। तो आपसी अब सुलह करेंगे, नाराजगी दूर करेंगे क्या आप लोग? किस बात का सुलह? कभी तो वो लोग हम लोग पूजा ही नहीं करता है, वो सिर्फ अपना सेवा का नाम लेके यहाँ बोर्ड लगा देता है। हम लोग के साथ तो कभी वो लोग मिला ही नहीं, तो सुलह क्या चीज का? और हम लोग से वो लोग का कोई बैर भी नहीं है, क्योंकि खुद कमेटी वो लोग से हम लोग को मतलब ही नहीं है, वो लोग का भी मतलब नहीं है। आज इतना जो ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, एक मात्र वो लोग के वजह से हुआ। अगर वो लोग अपना एडवाइस आज नगर निगम को दे देता, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं, सबको पता पूजा होता है, पूजा कैसे होता है ये किसी को पता नहीं है, कि घाट कैसे बनता है ये बार बार हम बोल रहे हैं। वो लोग उस समय आके एडवाइस नहीं दिया, अपना पल्ला झाड़ लिया और थोप दे रहा है कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम लोग का संस्कृति से छेड़छाड़। और हम लोग अभी भी देखिए, जो भैया मेरा बोले, एक ऐसा समाज का वर्ग लोग है जो फेसबुक पे उल्टा पुल्टा बोल रहा है, हम लोग को कमेंट कर रहा है। अभी भी हम FIR लिए हुए हैं, हम FIR देंगे जाके उसके नाम पे। हम उसका नाम नहीं बोलना चाहते हैं, नहीं, हम उसका नाम नहीं बोलना चाहेंगे। देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं, छठ एक ऐसा पर्व है जो समाज। ऐसी कौन सी बात आपको चुभ गई कि आप FIR जैसा कठोर कदम उठा रहे हैं? हमको
हम लोगों को ऐसा बताया जा रहा है कि हम लोग यहाँ के हैं ही नहीं, हम लोग यहाँ के हैं ही नहीं। मेरे दादाजी के पिताजी यहाँ जन्मे, मेरे दादाजी जन्मे, मेरे पिताजी जन्मे, अब हम हैं चौथी पीढ़ी जी। और वो शुरू से हमारा पूजा हो रहा है यहाँ पे, और ऐसा कमेंट किया जा रहा है गंदा गंदा कि हम बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उनको लोगों को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि बंगाल हमारा है, सबका है। यहाँ कभी भी आज तक कम्युनल राइट नहीं लगा, ये सौहार्द का जगह है बंगाल। तो वो ये सब जो गलतफहमी पाल रहे वो सब हम निकाल दे। और ये क्या जो ये कल्याण मंच, पता नहीं नाम भी हमको, क्योंकि आज तक हम गए भी नहीं, और वो हम लोग का कुछ किसी भी सुख दुख में किसी का वो लोग आया भी नहीं है, तो वो लोग को भी हम लोग कोई कल्याण मंच से आप लोग का कोई कल्याण नहीं हुआ जाए, आप ऐसा कहना चाहते हैं? देखिए 10 आदमी का कमेटी बना के खुद ही कमेटी बना के खुद ही को वो लोग सम्मानित करते हैं, तो अपने में बन के तो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी। तो चलिए, अंत भला तो सब भला, और ठीक यही कुछ आज जो खुशखबरी जिसे हम कह सकते हैं कि आज एक जीत दर्ज हुई है, और इसका पूरा श्रेय जहां तक लोगों के विश्वास को जाता है, वहीं पे एक बड़ी भूमिका प्रशासन की भी रही, क्योंकि प्रशासन के इंटरवेंस के बगैर शायद सफलता का दरवाज़ा नहीं खुलता। और शुरुआती दिन से हमने तमाम चीज़ें खबर समय पे एक्सक्लूसिवली आपको दिखाई है। सुबह से शाम बीत जाती थी यहाँ पे बैठे हुए, हर एक डेवलपमेंट को, हर एक नाराज़गी को, हर एक खुशखबरी को हमने आप तक बड़ी ही ईमानदारी से, बड़ी ही शिद्दत से दिखाया। और आज की जो ये खबर है तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है। यहाँ पे ये जो बैरिकेडिंग की गई थी, अब खबरें आ रही हैं कि प्रशासन की तरफ से नरमी बरती गई है, क्योंकि यहाँ पे बात है आस्था और विश्वास का। आस्था और विश्वास का ये पर्व है, छठ पर्व, जो न केवल एक समुदाय का, खास वर्ग का, बल्कि अब इसे मास में बड़े पैमाने पे लोग मनाते हैं। क्या बिहारी, क्या मारवाड़ी, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, जिसकी जैसी भक्ति, जैसी श्रद्धा, वो इसी जल में उतरते हैं और सूर्य देव के आगे हाथ उठा के अपने लिए और सभी के लिए, सबकी कुशल मंगल की कामना करते हैं। अब जो ये मैली पड़ी हुई थी नदी, अब आपको कुछ ही दिनों में इतनी स्वच्छ और इतनी सुंदर दिखेगी कि हर कोई इस नदी में उतरना चाहेगा। जो लोग छठ पूजा नहीं करते हैं वह भी कम से कम एक अगरबत्ती लेके सूर्य देव के आगे खड़े होते हैं, नतमस्तक होते हैं। पूरी कवरेज हमने आपको महानंदा घाट से दिखाई, लेकिन इस बीच में एक और खबर आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। वो खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे कि क्यों आखिर प्रशासन यहाँ पे पूजा करने के लिए अनुमति देने में उन्होंने विलंब किया, इसके पीछे कारण क्या था, ये तमाम चीज़ें हम आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ मैं मनु कृष्णा, खबर समय के लिए महानंदा घाट।